हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉल मिल के बारे में। इससे जो हमने पहले कवर किया था वो हमने कवर किया था हैमर मिल के बारे में, जो कि एक किसी भी मटेरियल के साइज रिडक्शन में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारा जो बॉल मिल है वो भी किसी मटेरियल को साइज रिडक्शन में हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बॉल मिल ये भी एक ऐसी मशीन है बॉल मिल जिसमें कि हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ अ ड्रग मटेरियल के लिए। तो बेसिकली जो बॉल मिल है वो हमारा, जैसा उसके नाम समझ में आ रहा है, ये एक ऐसी मिल होती है जिसमें कि बॉल्स का यूज होता है। जो बॉल्स यहाँ होती हैं वो बेसिकली स्टील्स की बनी होती हैं, जिसकी मदद से जो हमारा मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस होता है। तो ये काम किस पे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली जिसका प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट और आर्ट्रिशन। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि इम्पैक्ट क्या होता है। कोई भी मटेरियल है अगर वो आपस में मिल के टूट रहा है तो भी इम्पैक्ट होगा, उसके बीच में इम्पैक्ट लग रहा होगा। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है अगर उस पर आके मतलब मटेरियल पे आके लग रहा है वो भी इम्पैक्ट होगा। और अगर वो ड्रग मटेरियल है जाके इंस्ट्रूमेंट पर लग रहा है तो वो भी एक तरह से इम्पैक्ट होगा। और आर्ट्रिशन क्या होता है? आर्ट्रिशन होता है अगर कोई भी ड्रग मटेरियल है वो आपस में ही घिसने के बाद उसका अगर साइज रिड्यूस हो रहा है तो वो आर्ट्रिशन है। और अगर वो मटेरियल किसी स्टेशनरी फेज, मतलब कोई भी रुका हुआ फेज है, अगर उससे जाके टकरा रहा है या घिस रहा है, फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, उसकी मदद से अगर टूटता है तो वो भी क्या है, हमारा आर्ट्रिशन है। सो जो हमारा प्रिंसिपल है बॉल मिल का वो है इम्पैक्ट और आर्ट्रिशन पे ये वर्क करता है। सेकंड इसका कंस्ट्रक्शन, कि जो बॉल मिल है हमारा वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कैरी करता है। तो बॉल मिल में हमारा कैरी करता है एक लेड पार्ट, सिलेंडर, स्टील बॉल्स, फीड मटेरियल एंड मेटेलिक फ्रेम। इसमें सबके अपने अपने बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम। सेकेंड पॉइंट है हमारा सिलेंडर कंटेन स्टील बॉल्स ऑक्यूपाइज 30 to 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम। मतलब ये कहना चाहते हैं दोनों पॉइंट ये कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसमें बेसिकली एक हमारे पास सिलेंडर होता है जो कि किसका बना होता है, पूरा स्टील का बना होता है। और ये इसके अंदर बॉल्स होती हैं। बॉल्स किसकी होती हैं? स्टील की बॉल्स होती हैं। बिकॉज क्योंकि अगर हम यहाँ आयरन की बॉल्स यूज करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इसमें इम्प्योरिटीज होने की संभावना होती है, ठीक है, इसलिए स्टील की बॉल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें एक सिलेंडर होता है, स्टील की बॉल्स होती हैं, और हम इसमें क्या डालते हैं, फीड मटेरियल होता है जो कि हमें जिसका साइज को रिड्यूस करना है। एक लिड पार्ट होता है जिससे कि हम मटेरियल को यहाँ पर डालते हैं, और एक मेटेलिक फ्रेम होता है जो कि इस पूरे सिलेंडर को यहाँ पे क्या करता है, हैंडल करता है ताकि वो स्टैंड हो सके अच्छे से वहाँ पे। अब जो हमारी जो स्टील बॉल्स होती है वो कितना पार्ट हमारा ऑक्यूपाई करती है पूरे सिलेंडर का। जो हमारी जो स्टील बॉल्स हैं ये हमारे सिलेंडर का 30 to 50% ऑफ मिल वॉल्यूम को ये कवर करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक फ्रेम विच हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ सिलेंडर। अब ये मेटेलिक फ्रेम भी होता है जो कि इसके रोटेशन में हेल्प करता है, सिलेंडर के रोटेशन में, ताकि क्या हो, सिलेंडर में जो बॉल्स हैं और जो मटेरियल है वो आपस में इम्पैक्ट और आर्ट्रिशन पैदा करें, जिसकी वजह से क्या हो, जो हमारा मटेरियल डाला है उसके अंदर उसका साइज का रिडक्शन हो सके, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा वर्किंग, ये काम कैसे करता है? मटेरियल इज पुट इनटू द सिलेंडर एंड रोटेट। अब क्या होता है मटेरियल में, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है वर्किंग में, कि हमने ये मटेरियल डाल दिया सिलेंडर के अंदर और बॉल्स भी डाल दी। अब क्या हुआ, हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा कि इनमें आर्ट्रिशन और इम्पैक्ट पैदा होगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा मटेरियल का रक्षण होगा। अब इसमें जो वर्किंग में हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है स्पीड। क्योंकि स्पीड इसलिए मैंने रखती है, अगर इसमें ज़्यादा स्पीड होगी तो भी हमारा प्रॉपर साइज रिडक्शन नहीं होगा मटेरियल का, और अगर कम स्पीड होगी बहुत तो भी हमारा मटेरियल का साइज रिडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा साइज इसकी स्पीड होती है, इसकी घूमने की स्पीड होती है इसकी सिलेंडर की, वो मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमे, ठीक है। बिकॉज एट लो स्पीड बॉल्स रोल ओवर ईच अदर। अगर धीमे स्पीड होगी बहुत तो क्या होगा, बॉल्स में जो मटेरियल पड़ा है, बॉल्स भी पड़ी हैं, लेकिन अगर बहुत धीमे स्पीड होगी तो क्या होगा, बॉल्स आपस में ही धीरे धीरे से अपने मतलब रोल होती रहेंगी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं होगी जिससे कि मटेरियल का साइज रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है एट हाई स्पीड नो ग्राइंडिंग अकर
बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्या होगा कि अगर हाई स्पीड होगी तो क्या होगा, मान लीजिए एक सिलेंडर है, अगर हाई स्पीड हम इसे बहुत तेज किसी चीज को घुमाते हैं तो क्या होंगी, बॉल्स जो होंगी वो यहाँ मतलब कि वॉल्स से, किसकी वॉल्स है, सिलेंडर की वॉल से टकराना स्टार्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत तेजी से स्पीड होने स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई भी साइज रिडक्शन यहाँ नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने यहाँ पे एक चीज आई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ना होके क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। कोई भी जो भी फोर्स होता है हमारा, वो अगर अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है तो हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्स जो हमारी बॉल्स होंगी वो क्या करेंगी, इस वाली वॉल से, सिलेंडर की वॉल से टकराना स्टार्ट कर देंगी। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन ये क्या करेंगी, अगर ज़्यादा तेज स्पीड होगी तो ये इसकी वॉल से यहाँ टकराना स्टार्ट कर देंगी और ये जो मटेरियल है उसके पास नहीं जाएंगे, जिससे कि कोई भी साइज रिडक्शन हमारे यहाँ नहीं होने वाला है। अब थर्ड है हमारा एट मॉडरेट स्पीड, जो कि हमें चाहिए। मॉडरेट स्पीड होता है मतलब जो कि एकदम अच्छी स्पीड है, किसके लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ मटेरियल। मैक्सिमम साइज रिडक्शन अकर बिकॉज इन दिस बिटवीन द बॉल्स आर्टिफिशियल वर्क। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम साइज रिडक्शन हमारा होता है मॉडरेट स्पीड पर, क्योंकि इसमें जो होता है बिटवीन द बॉल्स के बीच में क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल काम करेगा। आर्टिफिशियल कैसे काम करेगा, बॉल्स आपस में क्या करेंगे, इसमें रगड़ेंगी और जिससे कि क्या होगा, मटेरियल जो बॉल्स के बीच में मटेरियल आएगा वो उससे क्या होगा, उसका साइज रिडक्शन हो जाएगा। एंड बिटवीन द पार्टिकल्स इम्पैक्ट वर्क, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। ये तो पार्टिकल आपस में आके क्या करेंगे, रबिंग करेंगे, और नहीं तो क्या होगा, बॉल्स जाके लगेंगी उस पे, किस पे, मटेरियल पे, और नहीं तो मटेरियल जाके लगेगा बॉल्स पे, जिससे कि पार्टिकल्स के बीच में हमारा इम्पैक्ट वर्क करेगा। देन द मटेरियल इज पास टू द सीव एंड कलेक्टेड। सीव मतलब होता है छलनी, छलनी में क्या होगा, मटेरियल को पास किया जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जैसे हमारे साइज का वो हो गया, रिडक्शन हो गया मटेरियल का, इसको खोलने के बाद यहाँ से हमारा पूरा ओपनिंग होती है, यहाँ से क्लोजिंग होती है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको ओपन करके सीव में निकाल लेते हैं। सीव के निकालने के बाद में नीचे उसमें कंटेनर होता है, जिसमें कि क्या करते हैं, सीव से कलेक्ट होने के बाद में उसे हम कलेक्ट कर देते हैं और आगे की प्रोसेसिंग के लिए उसे भेज देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें यूज। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ 100 to 5 mm और लेस। किसके लिए, फाइन ग्राइंडिंग के लिए, पार्टिकल्स के। अगर हमें किसी मटेरियल की फाइन ग्राइंडिंग चाहिए तो हम उसमें इस बॉल मिल का हम यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसकी खासियत क्या क्या है बॉल मिल की। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, ये बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर प्रोड्यूस कर सकता है। अब सेकेंड है टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी ग्राइंड ड्यू टू क्लोज सिस्टम। टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ इससे है, जैसे कोई भी मटेरियल है, ड्रग मटेरियल है, हम उसको ओपनली हम उसको साइज रिडक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम साइज रिडक्शन करते हैं तो क्या पता कि वो किसी भी जो वहाँ पे वर्कर हैं या फिर और भी लोग हैं जो वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर सकता है, तो वो टॉक्सिक हो सकता है। इसीलिए तो ऐसी सारी जो ड्रग्स होती है, मटेरियल होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे कि क्योंकि बिकॉज ये पूरा क्लोज्ड होता है। अगर इसके अंदर हम उसका मटेरियल का साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा उसकी हेल्थ को लेके। तो टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी ग्राइंड ड्यू टू द क्लोज सिस्टम। थर्ड है स्टेरिलिटी कैन बी अचीव्ड। स्टेरिलिटी मतलब होता है कि माइक्रो फ्री क्यों, क्योंकि ये ओपन नहीं है बिल्कुल भी, इसमें डालने के बाद सारा मटेरियल से क्लोज कर देते हैं, तो इजीली क्या होता है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं होते कि कोई भी माइक्रोब आए और इसमें एक्ट करे और उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसे ऑल्टर कर दे। ठीक है, तो स्टेरिलिटी कैन बी अचीव्ड। अब हमारा फोर्थ वन है इजी टू यूज, और ये यूज करने के मामले में भी बहुत इजी होता है, बिकॉज सिंपल है, इसमें मटेरियल डालो और इसको स्टार्ट कर दो और बॉल्स से क्या होगा, इसका जो साइज है मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ वेरी नॉइजी मशीन। ऑब्वियस ही बात है, ये भी पूरा हमारा उसका बना होता है, स्टील का बना होता है, और ये बॉल्स भी स्टील्स की होती हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत शोर होता है इससे, तो ये बहुत नॉइजी मशीन है। सेकंड है चांसेस ऑफ वियर फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। कभी कभी क्या होता है, चांसेस होते हैं ऐसे, क्योंकि बॉल्स और ये सिलेंडर की वॉल से हमेशा ही टकराती रहती हैं, ये बॉल्स और सिलेंडर की वॉल्स आपस में टकराती रहती हैं, जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि बॉल्स का टूटने की संभावना रहती है।
और बॉल जब टकराती हैं वॉल से सिलेंडर के, तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए इसकी वजह से, बॉल्स की वजह से, कि जो ये सिलेंडर की वॉल्स हैं ये झड़ने लग जाएं, जिससे कि क्या हो कि वहाँ इम्प्योरिटीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या है, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि वियर फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। अब थर्ड है स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इतना फास्ट नहीं है ये, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा इसमें स्टिकी सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल नॉट यूज। इसमें जो स्टिकी मटेरियल होता है जो थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है, और सॉफ्ट जो बहुत सॉफ्ट होता है, एंड फाइब्रस जैसे हमारे प्लांट प्रोडक्ट से जो हमारे आते हैं मटेरियल, वो इसमें यूज़ नहीं होते, बिकॉज बताया था मैंने कि जो प्लांट से जो आते हैं वो हमेशा फाइबर्स क्रिएट करते हैं, फाइबर्स देते हैं, फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा साइज रिडक्शन उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा उस मटेरियल का। और स्टिकी में क्या होगा, स्टिकी में ये होगा, स्टिकी और सॉफ्ट में, कि वो मटेरियल कहीं ना कहीं जो बॉल्स हैं या फिर जो वॉल्स हैं किसकी, सिलेंडर की वॉल्स हैं या फिर जो बॉल्स हैं हमारी स्टील बॉल्स, उनसे ही मटेरियल चिपक जाएगा और उनका जो अच्छा सा एफिशिएंट जो उनका साइज रिडक्शन होना चाहिए वो वहाँ नहीं हमें मिलेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे बॉल मिल के बारे में। इससे जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज एनसी फार्मा स्टडीज। थैंक यू।